Good morning, students. As usual, we will study our student advisor book of mathematics class 7th. So, in our previous video, we have completed what? We have completed practice to be perfect 2.1 second question. So, in this video, we will start with third question. I remembered that the second question is given in the homework by me. So I hope that you all did the homework, you all did the second question completed. I will not do second question because it is similar to first and I did first in the last video. So you have to complete first and second, both of second question. I will show you the previous work first and then we go next. So in our previous video, I think what we did, I think we started with example number 9. Yeah, I'm right. We started with example number 9 and we did this example and then we started practice to be perfect 2.1 and then first question and second questions both two subparts because second subpart is given in the homework. So we will start today's session with third questions. We will all read the third question. What is third question? कंपेयर द फॉलोइंग बाय एलसीएम मेथड. तो अपन को क्या करना है, अपन को इनको कंपेयर के 4 दिए हुए हैं, अपन को 2 मैं करा देती हूँ, 2 खुद कर लेना, देख लेंगे. अभी शुरू तो करें. कंपेयर द फॉलोइंग द एलसीएम मेथड. ठीक है, एलसीएम मेथड से कंपेयर करना है. देन व्हाट इज एलसीएम मेथड? वी स्टडीड द एलसीएम मेथड दैट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. We will take the LCM of the denominators. What we have to do finally, we will change these like fraction into like fractions and then after changing them to like fractions we will compare because comparing is easy when we convert the unlike fractions into like fractions, because when we talk about the like fractions the denominator becomes same and it called the अच्छा वाला फंक्शन. भाई की अच्छा वाला फंक्शन आ जाता है. हमने ट्रिक बनाई थी एक अच्छी सी प्यारी सी. तो उसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम, डिनोमिनेटर कम टू बी सेम, सो वी कंपेयर द न्यूमरेटर. दी अच्छे वाले फ्रैक्शन है तो जो बड़ा होगा उसको ही बड़ा दिखाएंगे, तो जो ग्रेटर वाला न्यूमरेटर होगा वो ही बड़ा वाला फ्रैक्शन, ग्रेटर वाला फ्रैक्शन हो जाएगा. तो अपन को क्या करना है, वापस हिंदी में सुन लो किसी को समझ में ना आया हो तो, कि क्या करना है, एलसीएम मेथड से कंपेयर करना. मतलब कंपेयर करने का क्या मतलब है, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बताना है. ठीक है, इन दोनों में से कौन छोटा है, इन दोनों में से कौन छोटा है बड़ा है ये बताना है कुल मिला के. तो अपन क्या करते हैं कि इनका एक तो पढ़ा था अपन ने कंपेयर करने में एलसीएम मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो इसमें एलसीएम मेथड से करना है, अगले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है. तो एलसीएम मेथड से करने के लिए पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे, लाइक फ्रैक्शंस अच्छे वाले फ्रैक्शन बन जाएंगे और अच्छे वाले फ्रैक्शन में जो बड़ा होगा उसको बड़ा दिखा देंगे. ठीक है, तो शुरू करेंगे अब हम थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन. 3/5 एंड 7/12. सही लिखा है, गलत लिख दिया, गाते गाते गलत लिख दिया है. ये वाला लिख दिया, ये वाला लिखना है ना, एलसीएम मेथड का ये क्वेश्चन है फर्स्ट. 4/7 एंड 5/6. अब तो सही लिखा है, अब तो गलत नहीं लिख दिया वापस से. 4/7 एंड 5/6. देखो इस साइन को वापस बता रही हूँ, जो आधा सा निशान दिख रहा है ऐसे. ठीक है, ये आधा सा जो निशान दिख रहा है अपन को, इसको अपन वाई भी बोल सकते हैं, अपॉन भी बोल सकते हैं. अपॉन भी ठीक है, वाई भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट. नो वन विल टेल यू दैट इट इज इनकरेक्ट और नॉट. ठीक है, तो 4/7 एंड 5/6. फर्स्टली अपन क्या करेंगे, सबको पता है, दुनिया को पता है, एलसीएम लेना है अपन को. तो 7 6. 2 से पहले 2 का देंगे, 7 में तो जाएगा नहीं, 3 में जाएगा, लेकिन ये तो 7 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा. 2 3 6. अब 2 का 7 में भी नहीं जाना, 3 में भी नहीं जाना, तो 3 का जाएगा, 7 में तो जाएगा नहीं, 1, और फिर 7 में 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का ही जाएगा. ठीक है, 7 1 1 हो गए. एलसीएम क्या आ गया अपना, एलसीएम क्या आ गया, इनको इंटू करो, 2 × 3 × 7. देखो एलसीएम लेना सबको आता है, मैं ये मान के चल रही हूँ. अगर किसी को नहीं आता है तो आप जब सैटरडे को कॉपी चेक कराने आते हो उस टाइम मैं सिखा दूंगी. ठीक है ना, किसी को अगर एलसीएम लेना नहीं आता है बाई चांस, ऐसे तो मुझे लगता है 5th क्लास से चालू होता है एलसीएम लेना. ठीक है, फिर भी किसी को नहीं आता है बाई चांसेस, तो आप है ना जब सैटरडे को आते हो तो मुझे कह देना, मैं सिखा दूंगी. ये कितने हो गए, 7 3 21 21 42 हो गए शायद, देख लो एक बार. ठीक है, 42 हो गए, सही है.
अब क्या करना है, इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो 4/7 को कैसे लिखेंगे अपन, 4/7 इंटू क्या, अब ये अपन को पता है यहाँ तो यही आएगा अब किससे इंटू करें कि 42 आ जाए, चालू कर दो अपना जो टेबल, 7 6 जा 42 होते हैं। और अगर टेबल में नहीं आ रहा है तो मैंने क्या बताया था, इसको 42 को 7 से डिवाइड कर दो, 7, ठीक है। तो 7 से अभी डिवाइड करोगे तो भी 7 6 जा 42 हो जाएगा। तो क्या करना है, इसमें क्या है, जो एलसीएम आता है उसमें जो डिनोमिनेटर का डिवाइड दे देना है, जितनी बार आए उससे ऊपर नीचे इंटू कर देना है, इधर नीचे इंटू होगा ऊपर भी इंटू होगा। 6 4 जा 24। देखो कहीं गड़बड़ हो तो कह सकते हो, मतलब कह तो नहीं सकते हो, कहीं गड़बड़ हो ना तो आप खुद सही कर लेना उसको। गड़बड़ ऐसा नहीं है कि आपसे होगी, सबसे हो सकती है, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रही हूँ, ऐसे तो है नहीं कि मैं कोई करके बैठी हूँ पहले। तो कोई गड़बड़ हो तो खुद भी सही कर सकते हो, ऐसे तो मैं कम ही करती हूँ मिस्टेक, बहुत टैलेंटेड। 5/6 इक्वल टू वॉट, तो यहाँ तो 42 आएगा, 6 7 जा इज 42, 6 7 जा इज 42, 7 5 जा 35। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये। अब अपना डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये बन गए लाइक फ्रैक्शन, अच्छे वाले फ्रैक्शन। तो ये जिसको बड़ा है उसको बड़ा बताएंगे, और जो देखो वापस सुन लो, अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर सेम होता है, जिसमें न्यूमरेटर सेम होते हैं वो अच्छे वाले फ्रैक्शन नहीं होते हैं, तो वो छोटा जो होता है ना उसको बड़ा बताते हैं, उल्टा बताते हैं वो, और ये तो सीधा बताते हैं। तो अपन को दिख रहा है कौन सा बड़ा है इसमें, विच वन इज ग्रेटर, which one is greater, we know that 35/42, 35 is greater, 42 is same but 35 is greater than 24/42. What we can write to 35/42, it is 5/6 and 20/42 is 4/7. तो ये हो गया है कंपैरिजन की 5/6 is greater and 4/7 is smaller। आ गया सबको समझ में, 5/6 is greater, 4/7 is smaller। एक क्वेश्चन और कर देती हूँ, फिर 2 क्वेश्चन आप कर लेना, देखो होमवर्क में, अब सारी मेहनत मैं ही थोड़ी करूंगी। 11/17 एंड 21/23, इट इज सेकंड क्वेश्चन। किसी को विश्वास नहीं हो तो ये रहा, देखो ये वाला 11/17 एंड 21/23। पहले क्या करना है, 17 और 23 का एलसीएम लेना है। 23 में किसका डिवाइड जाता है, 17 में किसका डिवाइड जाता है, आई डोंट थिंक दोनों में जाता है किसी का। 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, किसी का नहीं जाता इनमें। 17 का ही जाएगा 1 23, और फिर 23 का ही जाएगा 1 1। 23 इंटू 17, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसको कर लो, इसको कर लो सॉल्व। इट्स 391, आई थिंक इट्स 391। सब अच्छे चेक कर लो इसको, देखो एक बार सब चेक करेंगे इसको, मैं भी कर लेती हूँ। अब ऐसे ही तुक्का मार दिया, क्या होगा, तीनों सही है तुक्का सही लगा है, 391 नहीं होगा। 11/17 इंटू वॉट बाई वॉट इज इक्वल टू 391। 17 में क्या इंटू करें, 391 आ जाए, 17 को डिवाइड कर दो, 17 को डिवाइड कर दो 23 आएगा। 20 क्योंकि अपन को पता है यहाँ मैंने 17 इंटू 23 किया तो 391 आया था, ये सबको दिख रहा है, तो यहाँ ऑब्वियस ही बात है कि 23 आएगा। ऊपर भी कर दो 23 को, तो 23 बन जा 23 23 25 253, इट्स 253। कहीं गलती हो तो देखो सही कर लेना। देन 21/23 व्हेन वी चेंज, किससे करेंगे कि 391 आ जाए, 17 से करेंगे। क्यों, इधर देख लो 23 को 17 से किया था तो ये तो 391 आया था। 17 को 21 से करो, इंटू 17 इंटू 21 सब करो, कितना आ गया 357। इट्स 357। Then what can we see? 391 is common. 391 common. What is greater? 357 or 253? We all know that 357 is greater than 253. Okay. We all can see that 357 is greater than 253. Then we can write 357 is by 391 as 21/23 and 253/351, 391 is 11/17. So we all know to see that 21/23 is greater than 21/23 is greater than 11/17. ये आ गया अपने पास। थर्ड क्वेश्चन करा ही देती हूँ, फिर बच्चों को जोर आ जाएगा कि मैडम ने होमवर्क में दे दिया कितना सारा। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। 5/7 एंड 3/5 के फटाफट कर लेंगे, इसमें छोटे हैं देखो। जिसमें डिनोमिनेटर अपन को छोटे दिख रहे हैं ना वो जल्दी होंगे, जिसमें डिनोमिनेटर से बड़े बड़े दिख रहे हैं उनमें इंटू करने में टाइम लगेगा, ये तो सीधी सी बात है। 7 5
5 में किसी का जाएगा नहीं, 5 का ही जाएगा, 7 में नहीं जाएगा। 1 7 1 1। एलसीएम इक्वल टू, देखो फटाफट कर रही हूँ, ज्यादा समझाऊंगी नहीं। देखो 2 हो गए हैं, ये होमवर्क में देना चाहिए था, फिर भी करा रही हूँ, इसे सब बच्चे शांति से कर लेंगे। 7 5 35 हो गया। 5/7 को चेंज करेंगे अपन। 5/7 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू यहाँ आ जाए 35। 7 5 जा 35, 5 से ऊपर 5 5 जा 25। और 3/5 को अगर अपन करें तो 3/5 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू 35 हो जाए। 5 7 जा 35, ऊपर भी 7 से होगा, 7 से 21। देन वी कैन सी दैट 35 इज कॉमन, 25 इज ग्रेटर देन 21, 25 इज ग्रेटर देन 21। ठीक है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। दिख गया है सबको, सबको चमक गया है। 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। सही तो किया है, सही किया है, बिल्कुल सही किया है। फोर्थ इज क्वेश्चन इज 7/11 एंड 3/19। इसमें अब देखो ये थोड़ा लंबा है क्योंकि 11 और 19 दिख गए हैं अपन को एकदम। 11 और 19 दिख गए हैं, तो 11 और 19 का एलसीएम निकालेंगे। तो 11 में किसी का नहीं जाता है पर डिवाइड, तो 11 बन जाए 11, और 19 में भी आई थिंक नहीं जाता है। 1 1 11 इंटू 19 होगा एलसीएम, तो 19 बन जाए 19 19 1 20, 209। आई थिंक इट्स 209। ठीक है, आई थिंक इट्स 209। ठीक है, 7/11 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू 209 हो जाए। देखो अब इसमें करने की जरूरत नहीं है कि कोई डिवाइड देने बैठ जाए 209 में 11 का। सीधी सी बात है, यहाँ दिख रहा है कि 11 को 19 से इंटू किया तो 209 आया, तो यहाँ 19 ही आएगा ना। 11 को 19 से करेंगे तो ये आएगा ना, यहाँ यही तो किया है अपन ने। 19 को ऊपर भी कर दो, यही आ रहा है। 19 समझा 133। ठीक है, अब 3/19 का करो। 3/19 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू यहाँ आ जाए 209। तो 209 क्या है, 11 को 19 से, मतलब 19 को 11 से करेंगे तो आएगा 1133। ये तो बिल्कुल दिख रहा है, कहाँ 133, कहाँ तो 133, कहाँ 33। एक कहावत है अपने हिंदी में, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मतलब ये तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। 100 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस आ रहा है। 133 इज ग्रेटर देन 33, 209 इज कॉमन। What we can write to 133 upon 209, 7/11, and what is this 3/19? मतलब 7/11 is greater than 3/19. Okay, okay guys, we have done with the third question. अब कोई ये नहीं कहेगा कि वापस बता दो थर्ड क्वेश्चन, वापस नहीं बताऊंगी, चारों पार्ट करा दिए मैंने। अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट उतार लो, फटाफट फोर्थ क्वेश्चन उतार लो। कंपेयर द फॉलोइंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ का फर्स्ट, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना है। ये भी सबको सिखाया हुआ है। ए क्या है, देखो मैं लिख रही हूँ, किसी के पास बुक नहीं है तो भी विश्वास कर लो कि सही क्वेश्चन उतार रही हूँ मैं, और किसी के पास बुक है तो देख सकता है वो। 3/5 एंड 7/12 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कवर करना है। थोड़ा सा इलाज कर दो, बहुत ज्यादा हो गया तो। हाँ सही है। 3/5 और 7/2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, दोनों फ्रैक्शन लिख दो। देखो इसलिए मैंने सारी चीजें आपको वापस रिवाइज कराई थी ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होए। सारी चीजें वापस रिवाइज कराई थी थ्योरी की, ताकि अपन जो प्रैक्टिकल करें तो न्यूमेरिकल करें, जब क्वेश्चन करें तो अपन को इजीली हो जाए वो क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, 2 डंडी खींच देंगे टेढ़ी सी, इनको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्रॉस बना दिया, क्रॉस दिख गया है सबको, क्रॉस दिख गया सबको, ऐसे बनाते हैं क्रॉस, तो क्रॉस बन गया। तो अब ये दोनों दोस्त बन गए, देखो इनके बीच में एक लाइन खींची गई, मतलब ये दोनों दोस्त बन गए, ये दोनों दोस्त बन गए। तो ये दोनों दोस्त साथ में चले जाएंगे। साथ में कैसे जाएंगे, प्लस में नहीं जाएंगे, इनटू में जाएंगे। याद रखना, साथ में कैसे जाएंगे दोनों दोस्त, इनटू में जाएंगे। 12 इंटू 3 बीच में आ जाएगा बराबर, बीच में आ जाएगा इक्वल टू का, मतलब इक्वल टू का साइन। 7 किसका दोस्त है, 5 का, तो 7 इंटू 5। देन व्हाट वी कैन सी है 36 नॉट इक्वल टू गाइज, हैर इज नॉट इक्वल टू, सॉरी मेरे को 8th वाला जो याद रह गया। 8th में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करते हैं तो उसमें इक्वल टू लगता है, बट हेयर वी आर कंपेयरिंग देम, नॉट वी कैन नॉट पुट इक्वल टू, दे आर नॉट इक्वल, वी विल से दैट इट इज ग्रेटर एंड इट इज स्मॉलर। देन व्हाट वी कैन सी, 12 3 36, इक्वल टू नहीं आएगा, 12 3 का दोस्त है तो 12 इंटू 3, 7 5 का दोस्त है 7 इंटू 5, ये 35। विच इज ग्रेटर, आई वांट आस्क विच इज ग्रेटर, 36 और 35?
Absolutely 36, absolutely 36 ना, 36 is greater. What we can write to 36, इसके ऊपर वाला देख लो, इसकी इसी के अलावा 3/5, 3/5 is greater than 35 7/12. ठीक है। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि ऐसा मत कर देना डिनोमिनेटर वाली साइड चेप दिया उसको, सही नहीं आएगा आंसर। आपको क्या करना है, इधर किसको लिखना है। अब कोई कहे कि मैम मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, 5 × 7 को लिख दूं मैं इधर, तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो न्यूमरेटर वाली साइड है ना उसी तरह, मतलब जो डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर के पास जाएगा। जैसे दो दोस्त बने हैं ना न्यूमरेटर, एक तो न्यूमरेटर दोस्त बना है, एक डिनोमिनेटर दोस्त बन रहा है, ये तो सही समझ में आ रहा है सबको। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के पास जाएगा। देखो इसको भी मैं एक ट्रिक से बता देती हूँ ताकि सबको याद आ जाएगा कि सब बच्चे ऊपर जाना चाहते हैं। जैसे क्लास में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, तो सब बच्चे ऊपर जाना चाहते हैं। कोई सब फर्स्ट आना चाहते हैं, कोई थर्ड है तो वो सेकंड आना चाहता है, सेकंड वाला फर्स्ट आना चाहता है, कोई मान लो 7th रैंक है तो 6th आना चाहता है, मतलब ऊपर जाना चाहते हैं सब बच्चे। तो ये वाला बच्चा है ना, ये जो बच्चा दिख रहा है ना, ये भी ऊपर जाना चाहता है, तो ये ऊपर जाएगा, नॉट कि ये नीचे आ जाएगा। अब मुझे कहे मैम ये 5 है तो मैं तो 5 × 7 लिख दूं इधर, नहीं, ये 7 नीचे नहीं आएगा, कोई नीचे नहीं आना चाहता, सब ऊपर ही जाना चाहते हैं। तो ये 5 7 के पास जाएगा और ये 12 3 के पास जाएगा। इट्स नॉट, मैं ये सब ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता मैथ में कि ऐसा होता है क्या कुछ। इट्स ट्रिक्स है ताकि आपको याद रह जाए। तो ये सबको समझ में आ गया। बी करते हैं, और ज्यादा समझ में आएगा बी करने से। बी इज व्हाट, बी देखेंगे क्या है बी। 6/17 एंड 17/6, 6/17 एंड 17/6। तो पहले तो लिख लो इनको एक बार तो ऐसा ही उतार लो। अब लगा देंगे इसमें क्रॉस, ऐसे 2 टेढ़ी लाइन में क्रॉस बना देंगे। 6 × अब ये देखो ये क्या है 6, ये कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, तो 6 को ऊपर इसके साथ भेज दिया, 6 × 6। 17 ये भी ऊपर जाएगा, 17 × 17, 6 × 6 36, 17 × 17 289। ठीक है, ये स्क्वायर होते हैं तो स्क्वायर सबको याद रहते हैं लगभग। 289 विच इज ग्रेटर, 289 इज ग्रेटर। 289 के ऊपर वाला है 17/6, इसके ऊपर वाला है 6/17, देन वी कैन से दैट 17/6 इज ग्रेटर देन 6/17। हो गया। सी करो, सी क्या है, 5/9 एंड 4/7, 5/9 एंड 4/7 एंड 4/7। तो 5/9 4/7 लगा दो 2 आधे तीर, बना दो क्रॉस, और ये ऊपर जाएगा 7 ऊपर जाएगा, 7 × 5, 9 ऊपर जाएगा, 9 × 4, 1 5 = 35, 9 4 = 36। 35 36 वाला लॉजिक क्या है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया सेम। 36 इज ग्रेटर, मतलब 36 के ऊपर वाला 4/7 इज ग्रेटर देन 5/9। आपको कौन सी ट्रिक इजी लगी है बताना, ये एलसीएम वाली इजी लगी या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली इजी लगी। मुझे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बहुत ज्यादा इजी लगी। ना कोई एलसीएम निकालने का झंझट है, ना कोई इंटू करने का, ना कोई डिवाइड करने का, सीधा दोनों को इंटू करो हो जाता है। अब 4th क्वेश्चन भी कर देते हैं, यही कर देते हैं, ज्यादा जगह नहीं खाएंगे। डी 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 है 21/7 एंड 28/9। 20 क्या है 1/7 एंड 28/9। तो इसमें क्या होगा 20, ये देखो इधर ही लगा रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे वापस, जैसे नीचे वापस लिखे है ना अपन, वैसे लिख के लगाने हैं। मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने ऐसे कर दिया। 21 9 जाएगा ऊपर इंटू में, 28 7 जाएगा ऊपर इंटू में। अब 21 × 9, 9 × 9, 9 × 18, 189, 21 9 × 189, ये क्या हो जाएगा 196। What is greater? It is greater. 28 7 196 हो जाएगा। सही है, सही है क्या, बिल्कुल सही है। 196 इज ग्रेटर, 196 के ऊपर है 28/9 इज ग्रेटर देन 189 के ऊपर है 21/7। आई होप यू अंडरस्टूड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इतना अच्छे से 4 क्वेश्चन करके समझा दिया, एक भी होमवर्क में नहीं दिया, अब तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन अपना हो गया है कंप्लीट। 5th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन फटाफट। 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आवर 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपन को क्या करना है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, मतलब इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये करना है अपन को फाइंड। तो इसमें है ना कर लेते हैं 6 7 अगले वीडियो में करेंगे, अपन दोनों ही कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इसमें क्या करना है अपन को, देखो फर्स्ट है, पहले तो क्वेश्चन उतारते हैं। 3/7 3/5 7/10 5/12।
क्या करना है, अगर ग्रेटेस्ट निकालना है अपन को, ना तो डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं कंपेयर करने के लिए, ना न्यूमरेटर सेम दिख रहे हैं कंपेयर करने के लिए, तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एक ही रास्ता बचता है, एलसीएम ले लेंगे। 5, 10, 12 का एलसीएम निकाल दो। 5 में जाएगा 2 का नहीं जाएगा 10, और 12 में जाएगा 2, 5, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, वापस 6 में 2 का जाएगा 5, 5 2 3 जा 6, 3 का जाएगा 5 5 1, 5 का जाएगा 1 1 1। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 2 जा 30 2 जा 60 हो गया है। तो 3/5 को चेंज करो, 3/5 को चेंज करो, 3/5 इज इंटू वॉट की 60 आ जाए। अब देखो 5 के टेबल में 60 नहीं आने वाला, डिवाइड कर दो, तो 5 देखो डिवाइड कर दो यहाँ, 5 1 जा 5, 1 10, 5 2 जा 10, 12 12 आ रहा है, 12 ऊपर भी 12, 12 3 जा 36, खत्म। 7/10 को करो, 7/10 को करो, 7/10 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू 60 आ जाए। 6 बार में आएगा, 6 ऊपर 6 नहीं, तो 7 6 जा 42, एंड 5/12 को करो। देखो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन सबको आने लग गए हैं, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। अभी भी मैं समझा के 5-5 मिनट निकलवा के कराऊंगी तो कोर्स कैसे पूरा होगा। मेरे को लगता है सबको आ गए हैं, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए एलसीएम निकाल के। क्या होगा, 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25। अब क्या होगा, तीनों में से कौन, 60 तो कॉमन है, वो कौन सा बड़ा है, 42 बड़ा है, 36 बड़ा है, फिर 25 बड़ा है। 42 बड़ा है इनमें तो 42/60 इज ग्रेटर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 42/60 को क्या लिख सकते हैं, इन दी थ्री 7/10 इज ग्रेटर। जो 7/10 है वो सबसे बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, अब देखो अभी इतना समझा दिया मैंने, सबको समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी किसको समझ में नहीं आ रहा है तो सैटरडे को आके पूछ सकता है। 5 2/3 4/7 3/5, 2/3 4/7 3/5, इसको फटाफट कर देते हैं, आज का टाइम खत्म हो गया है। 3 7 5, इसमें तो 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा। एलसीएम क्या हो गया, देखो एलसीएम हो गया 7 इंटू 5 इंटू 3, 15 इंटू 7, 5 3 15 इंटू 7, 7 5 35, 1 7 105। तो 2/3 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू 105, डिवाइड मार दो। 3 3 9 करके देख लेना, मैं सीधा कर रही हूँ। 3 3 9, 3 5 15, 35 में जाएगा। 35 इंटू 2 70, 4/7 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू 105, 7 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 15 4 जा 60, 3/5 इंटू वॉट बाई वॉट इक्वल टू 105, 5 2 जा 10। देखो डिवाइड कर करके देख लेना, मैं सीधा कर रही हूँ, मुझे सीधा आता है, तो किसको सीधा नहीं आता तो डिवाइड करके देख लो। 21 ऊपर 21 3 जा 63। अब देख लो बिगर कौन सा है, 70 है, 60 है, 63। सबको दिख रहा है 70 बड़ा है, सबको दिख गया है 70 ग्रेटर है, तो 70 को क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो 2/3 इज ग्रेटर इन ऑल ऑफ ग्रेटर अमॉन्ग ऑल 3। 72/3 ग्रेटर है। तो ठीक है, आज अपन ने क्या काम किया, मैं दिखा दूं एक बार आज अपन ने क्या काम किया। इसको एक बार छोटा कर देते हैं, छोटा ही है। देखो आज अपन ने कहां से स्टार्ट किया था, बहुत काम कर लिया आज अपन ने। 3 थर्ड क्वेश्चन से फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, देन फोर्थ का A B C D, देन फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड कर दिया। अब अपने को 6th और 7th करने हैं, तो अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आप यहां से थर्ड क्वेश्चन से 30 अक्टूबर होगी आज, और 5th तक आप 31st को करोगे शायद, या फिर 1 नवंबर, जो भी है कल, ठीक है। कि कितने को महीना है ये, चलो कुछ भी, किसी का भी ये 31st हो गया 1 होगी, मुझे नहीं पता, पर ये 3 से 5 तक 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो मीट यू सून, टेक केयर ऑल ऑफ यू।